दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बता दें, राज्यसभा में कांग्रेस से राजीव सातव की जगह कौन लेने वाला है। उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही होने वाली है। कांग्रेस नेता राजीव सातव के निधन के बाद सियासी गलियारों में यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की ओर से किसे मौका दिया जाएगा। कांग्रेस 2 दिनों में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। इसी बीच कांग्रेस मुकुल वासनिक ने रजनी पाटिल, राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव और मिलिंद देवाड़ा के नामों पर चर्चा कर रही है। कहा जा रहा है कि रजनी पाटिल का नाम सबसे आगे है। राज्यसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होना है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी से कौन लड़ेगा चुनाव, सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ऐलान किया है कि संजय उपाध्यक्ष बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। चंद्रकांत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि राज्यसभा बीजेपी लड़ेगी। मुंबई बीजेपी महासचिव संजय उपाध्याय हमारे राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। पाटिल ने घोषणा की है कि वह 22 को सुबह 11 बजे फॉर्म भरने जाएंगे। अगले बुधवार को ठाणे के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति ठप, इस क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। ठाणे नगर निगम के पास स्थित कच्चे पानी के पाइपिंग स्टेशन को बढ़ी हुई क्षमता वाली पाइपिंग मशीनरी से लैस किया जाएगा। अन्य जरूरी काम भी किए जाएंगे। इसके लिए बुधवार को 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से गुरुवार 23 सितंबर को 9 बजे तक ठाणे नगर निगम की जलापूर्ति बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान केवल एसडीएम प्राधिकरण के माध्यम से जलापूर्ति जारी रहेगी। घोड़बंदर रोड, पाटिलपाड़ा, हीरानंदनी एस्टेट्स, ब्रह्मण, विजयनगरी, गायमुख, बलकुमा, समतानगर, आकृति, सिद्धेश्वरी, जॉनसन, इंटेनेंट, कोलसेट और आजाद नगर को जलापूर्ति बुधवार 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। साथ ही ऋतु पार्क, जेल, साकेत, रुस्तमजी, कलवा और मुंब्रा में कुछ हिस्सों में बुधवार को 22 सितंबर को सुबह 9 बजे से गुरुवार 23 सितंबर को सुबह 9 बजे तक जलापूर्ति बंद रहने वाली है। औरंगाबाद नगर निगम का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान कल से 1 से 19 वर्ष की आयु वाले वर्ग के लड़के लड़कियों को कृमिनाशक की गोलियां दी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार औरंगाबाद नगर निगम के तहत कल यानी 21 से 28 सितंबर तक 10 दिनों तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में मिट्टी के कीड़ों की घटना 29% है। इसी तरह राज्य में वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस मनाया जाता है। कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य पर लाभ बताया गया है। इसमें बच्चों में एनीमिया और कुपोषण पर नियंत्रण के साथ साथ बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास में भी शामिल किया गया है। औरंगाबाद नगर निगम द्वारा 1 से 19 वर्ष के आयु के कुल 2,20,228 लाभार्थियों को उनके आयु वर्ग के अनुसार कृमिनाशक गोलियां दी जाएंगी। स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पारस मंडलेचा के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। गोली का वितरण कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। अभियान 7 दिनों तक चलेगा और 1 से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर निःशुल्क कृमिनाशक गोलियां दी जाएंगी और 6 से 19 वर्ष की आयु के लड़कों और लड़कियों को आशा वर्कर्स के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर निःशुल्क कृमिनाशक गोलियां दी जाएंगी। कार का शीशा तोड़कर लूटे 2.5 लाख, नासिक में दोपहर की घटना। शहर के व्यस्त इलाके में खड़ी कार का शीशा तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख रुपए का बैग लूट लिया। नासिक में हुई घटना से नागरिकों में दहशत का माहौल है। शहर के व्यस्त स्थान पर खड़ी कार के शीशे को चोरों ने तोड़ लिया और 2.5 लाख रुपए का बैग लूट लिया। नासिक में इस घटना में वृद्धों का स्टेडियम जैसे माहौल है। इस संबंध में भद्रकाली पुलिस ने स्टेशनों का मामला दर्ज किया है। कीचड़ में है सफेद सोना, बारिश से कृषि कार्य बाधित। इस साल किसानों को चिंता है कि क्या उत्पादन की लागत बढ़ेगी। क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण जहां रुई खराब हो रही, वहीं बिकी रही रुई कीचड़ में तब्दील हो रही है। खरीफ की एक भी फसल किसानों को नहीं गिरी है, ऐसा आर्थिक में संकट हो जाएगा।
मराठवाड़ा में कपास का उत्पादन दिन ब दिन घटता जा रहा है। खान देश अभी भी बड़ी मात्रा में कपास की खेती कर रहे हैं। इसी वर्ष भी जलगांव, नदुरबातार और धुले जिलों में औसत से अधिक रकबे में बुआई हुई है। हालांकि इस साल किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि क्या खेत में होने वाले खर्च बढ़ा दिए जाएंगे। खेत में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के कारण जहां कपास की फसल खराब हो रही है, वहीं बिकी रही रुई कीचड़ में तब्दील हो रही है। खरीफ की एक भी फसल किसानों को नहीं गिरी। ऐसे में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बारामती में बड़ा हादसा। खेत में काम करते समय अचानक बिजली गुल, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारामती तालुका में एक दुखद घटना घटी हुई है। जब खेत का काम चल रहा था तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश के दौरान बिजली गिरी। उस समय खेतों का काम करने वाले किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका क्या होगा। जब बारिश होने लगी तो समय अचानक आ गया। 3 मजदूरों पर बिजली गिरी, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इस घटना ने सभी के मन में खौफ पैदा कर दिया है। मृत के परिजन सदमे में हैं। अन्य ग्रामीणों के भी आंखों में आंसू छलक पड़े हैं। पूरा गांव शोक में है। ग्रामीणों ने प्रार्थना की है कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। 3 साल में 50,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने की रेल मंत्रालय की मेगा योजना शुरू की गई है। रेलवे कौशल विकास योजना। रेलवे के काम और रेलवे वर्कशॉप में चल रहे काम से छात्रों को जागरूक करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अच्छा कदम उठाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रेलवे कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने किया है। इस संबंध में रेल मंत्री ने जानकारी दी है। रेलवे कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। छात्र आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवार रेलवे में नौकरी का दावा नहीं कर सकते। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को टूल किट भी दिए जाएंगी। प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का उपयोग स्वरोजगार प्राप्त करने और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।